हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात पर चर्चा करेंगे, यानी उस पर आधारित प्रश्न देखा जाएगा। खाली अनुपात को हम लोग पढ़े हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ समानुपात को भी पढ़ा गया। आज इन दोनों के कंबाइन रूप को पढ़ा जाएगा। इससे जितने सवाल बनते हैं वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। एक दो वीडियो में जो भी हो पाएगा पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात दोनों पढ़ा गया है, यानी जो इससे पहले जस्ट पहले वाले में समानुपात, उसके पहले वाले में अनुपात पढ़ा गया है। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखा जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट कोई समझाने लायक बचा नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए गए। अब सवाल किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ ये है, क्वेश्चन में कहा है कि संख्याएं हैं 6, 7, 15 और 17। ये चार संख्याएं हैं और इनका ऑप्शन दे रखा पहला 6, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा 3। ये ऑप्शन दे रखा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि ये समानुपात हो जाए। अब समानुपात का मतलब ये है, समानुपाती कहा है, समानुपाती या समानुपाती दोनों बात बराबर ही है। समानुपात का मतलब ये है कि जो इन दोनों में अनुपातिक रेशियो है वही इन दोनों में भी हो। उसके कहने का मतलब यही है, सीधा सीधा में। हमारे पास करने के लिए कई तरीके हैं। पहला तो हम ऑप्शन पुटअप करके देखें, दूसरा बेस लगाएं, तीसरा उसको ट्रिक में बनाया जाए। तो कई तरीके जैसे हम लोग समझे, तो सबसे पहले हम लोग बेस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कह दिए ये संख्या 6 है, इसमें x जोड़ दिए। ये संख्या 7 है, इसमें x जोड़ दिए, बराबर होगी, क्योंकि चारों में कहा जोड़ने पर 15 में x जोड़ दिए, फिर 17 में जोड़ दिए, तो ये बराबर होंगी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये 6 अनुपात 7 समानुपात 15 अनुपात 17। ये कब होगा जो हम इसमें जोड़ेंगे। तो हम कह दिए, थोड़ा सा यहाँ लिख देते, 6 + x, ये हो जाएगा 7 + x। तो यही चीज़ यहाँ बटे में कर दिया गया। ये हो जाएगा 15 + x, ये हो जाएगा 17 + x। तो 6x 6 + x बटे 7 + x बराबर, यानी ये सिंबल बराबर में कन्वर्ट होगी 15x + x बटे 17 + x, यानी इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। ठीक है, हम करेंगे। तो आइए करते हैं, घबराना नहीं है। अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट में कैसे होंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसका गुणा इधर करें तो हम लिखेंगे 6 + x, 6 + x, फिर 17 + x बराबर, इसका गुणा इधर हो जाएगा 7 + x 15 + x। ठीक है, अब इस 6 का गुणा इन दोनों में करिए, तो 17 छक्का 102 प्लस इस 6 का x में भी होगा तो आप कहेंगे 6x, फिर प्लस, अब x का गुणा इन दोनों में होगा तो आप कहेंगे 17x अब प्लस के x²। ये बात आप कहेंगे। बराबर उसी तरह से
15 सत्ते 105, फिर प्लस के 7x प्लस अब x का 15x अब प्लस x स्क्वायर। ये बात आप कहेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिए। क्यों काट देंगे भाई? दोनों का सिंबल सेम है। आप जैसे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में तो वो कट ही जाएंगे, इसीलिए यहीं काट दिया गया। अब क्या करेंगे, ये लिख लिए 102, इन दोनों को जोड़ लिए, प्लस कितना हो गया भाई 17 और 6 23 x बराबर ये हो गया 105 प्लस इन दोनों को जोड़ लिए 15 7 22 x। 102 को इधर लाइए 22 को इधर लाइए तो आप लिखेंगे 23x माइनस 22x बराबर 105 माइनस 102। ठीक है, इसमें से घटेगा तो आप कहेंगे x और यहाँ से घटेगा तो आप कहेंगे 3, यानी x का मान 3 आया तो आप कहेंगे 3 जोड़ने पर क्या होगा कि अनुपातिक मान बराबर होंगे। पहला आप ये कहेंगे। अब आगे चलिए, अब अगर हम ऑप्शन से करते, अच्छा ऑप्शन से भी ना करिए, अगर हम आपसे ट्रिक कहें, क्या हम कहें भाई ट्रिक। अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि ये ट्रिक बन कहाँ से रहा, बन कहाँ से रहा। हम ये कह रहे हैं कि पहले का चौथे से गुणा करिए। हमने ये कहा पहले का चौथे से गुणा करिए, 17 गुणे के 6 एक कोष्टक में होल बटे, जिसका आप गुणा कर रहे हैं उसको जोड़ लीजिए, 17 प्लस के 6 जिसका गुणा किया उसको जोड़ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे का तीसरे से करिए, यानी 7 गुणे 15, अब वही जोड़ लीजिए, फिर 7 प्लस 15, दोनों जगह माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 माइनस 15 सत्ते 105, इसको जोड़ेंगे ये आएगा 23, इसको जोड़ेंगे ये आएगा 22, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे -3 आएगा। आप माइनस को इग्नोर करिएगा, यानी हमें माइनस नहीं लेना। अगर हम फार्मूले में बैठाएंगे माइनस सब में आएगा तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो आप ऐसे मान लीजिए कि माइनस इग्नोर करना। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 3, यहाँ से घटाएंगे आएगा 1, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 3, यानी हम क्या जोड़े तो हम कह देंगे 3। और ये चीज़ें जोड़ने में भी लगेंगी और घटाने में भी लगेंगी, दोनों में लगेंगी। चाहे वो जोड़ने के लिए कहे तब भी लगेंगी, घटाने के लिए कहे तब भी लगेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझिए कि ये ट्रिक बना कहाँ से। समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ये जो हिस्सा है आप इससे जब गुणा कर रहे थे तो किसका कर रहे थे, इस 17 का किए हैं, किससे 6 में, तो यही तो हम भी किए हैं, 17 छक्का 102, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया। ये पहला और चौथा यही हुआ है। दूसरी बात समझिए, फिर इसका गुणा आप कहाँ किए हैं भाई, यहाँ पर किया गया है, यानी दूसरा और तीसरा यहाँ कर दिया गया। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए किसको जोड़ा गया है, यहाँ से 6 को, यानी ये जो 6x बना रहा था और ये जो 17x बना रहा है, इन दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ पर किसको जोड़ा गया है, 7x प्लस 5 है, यानी जिनका गुणा किया गया उन्हीं को जोड़ा गया। फिर यहाँ देखिए किसका अंतर लिया गया है, ये 22 हो रहे थे, ये 23 हो रहे थे। यहाँ किसका अंतर लिया गया था, जो इनका गुणनफल था। बात आ रही है हमारी समझ में? तो हम ये क्यों करेंगे, जब इसी बेस पे ये हमारा ट्रिक बन रहा है तो हमको ये करने की ज़रूरत ही कहाँ है कहीं नहीं है ना। तो इसीलिए हमने आपको ये बेस समझाया कि आप जाने की ट्रिक बनता कहाँ से। बेस का ही छोटा रूप हो जाता है वो, वही गुणा भाग कहीं से गायब कर दिया जाता है और डायरेक्ट बीच से घुसा दिया जाता है और कह दिया जाता है वही ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अगर इसको हम लोग ऑप्शन से करते, अगर हम लोग ऑप्शन से करते तो क्या होता भाई,
समझा जाए यहाँ। हम उम्मीद करते हैं ये दिख रहा होगा। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। मान लीजिए ये 6 है, समझिएगा। अगर 6 में आप 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा ना। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और ये आएगा 7 6 13। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, यानी 12 और 13 का अनुपात मिला। तो क्या इसमें मिल रहा 15 6 21, आइए 23, तो ये 21 और 23 का मिल रहा, तो हम कह देंगे ये होगा नहीं। 5 जोड़ेंगे 6 5 11, और इसमें जोड़ेंगे तो 12 11 और 12 का अनुपात मिल रहा। इसमें 5 जोड़ेंगे 20, जैसे वो 20 हुआ कभी 11 नहीं मिलेंगे, काट दीजिए इनको भी। 4 लीजिए, इसमें जोड़ेंगे 10 और इसमें जोड़ेंगे 19, 19 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होंगे। यही आंसर है, जो कि ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको करने के लिए, ठीक है। लेकिन कब, जब छोटी वैल्यू दिया रहेगा। बड़ा दे देगा तो थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन आइए बड़े को भी देखा जाएगा, बड़े को भी देखा जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, कहा है यदि 14 12 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं, तो रूट में 12x प्लस 9 का मान क्या होगा। यहाँ आप थोड़ी सी बात समझने वाली बात यह है, कहा है कि 14 है, 12 है, 34 है और 30 है। इसमें हम क्या जोड़ें, जो भी जोड़े एक्स वो जोड़ रहा है, तो कह रहा है एक्स जोड़ा तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं, एक्स जोड़ने पे समानुपात हो जाती। तो आपसे कहा है कि रूट में 12x प्लस 9 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। और ऑप्शन दे रखा 9 11 13 8। पहला ऑप्शन दिया 9, फिर 11, फिर 13, फिर 8। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी और ये डी। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, ये जो भी ऑप्शन दिए गए वो इसी के मान है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रूट हटता है तो किसी न किसी का वर्ग बनेगा। तो अगर हम पहले ही ले लें, ऑप्शन से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी अभी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। अगर हम पहला ही ऑप्शन ले ले तो हम कह देंगे कि 12x प्लस के 9 बराबर 99 81 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ 9 मानेंगे, ठीक है, तो दोनों का वर्ग करेंगे। यही लिख देता हूँ ऑप्शन से, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये 9 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर 81 माइनस के 9, तो 12x बराबर 72। ये इनसे कटेगा तो x बराबर 6। 6 रख कर चेक करिए क्या ये समानुपात बन रहा है। इसमें 6 रखेंगे तो होगा 20, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 2 से काट दिए तो होगा 10 अनुपाते 9, ये बना। इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा 40, हो जाएगा ना 40, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। 4 से काटिए, बन रहा है, यानी बन रहा था, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। यहाँ देखिए हमने आपको ये लाइन लिखे, ये लिखे उखे नहीं जाएंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 में से 81 में से 9 घटाए 72, 12 से भाग दिए 6 जोड़ के तुरंत देख लिए, बात बनी, तो नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब समझिए, अभी हमने आपको ट्रिक बताया। क्या ट्रिक बताया भाई? हमने ये कहा कि पहले का चौथे से गुणा, तो 14 तियां 42, 30 और 14 44 हो जाएगा, माइनस दोनों जगह।
इनका गुणा 12 चौको 48 को 8, 12 चौको 48 को 8 हासिल 4, 12 तेईं 36 और 4 40। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 46। क्यों? देखिए 4 2 6 3 1 4। ये इसमें से घटेगा तो ये आएगा 12, क्योंकि 12 8 20 होता है। और यहाँ से घटेगा तो ये आएगा 2। माइनस हमने कहा था आपसे इग्नोर करने के लिए। ये इनसे कटेंगे तो ये आएगा 6। तो आप क्या जोड़ेंगे भाई? 6। यानी गुणा कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये 6 आ गए, यहाँ रख देंगे। हमसे क्या पूछा है कि रूट में 12x + 9 का मान, तो जैसे रखेंगे कि 12 गुणे के 6 प्लस के 9, तो 12 छक 72, 9 81, बाहर क्या आ जाएगा? 9। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि कहीं डाउट है? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कहीं डाउट नहीं होंगे। एक तरीका और है, पूछिए क्या? आइए समझ लेते हैं उसको भी। एक छोटा सा तरीका वो भी है, जान लीजिए। ये 12x + 9 है। यहाँ x का कोई तो ऐसा मान होगा जो रखने पर इनको बाहर निकालेगा रूट से। रूट उनके लिए जेल है, उस जेल से ही बाहर निकालना चाह रहे हैं, और उनको निकालने के लिए एक ही माध्यम है, वो क्या है? x। अब x वो कौन सी चाबी लगेगी कि वो बाहर आ जाएंगे, यह चीज आपको पहचानना। तो आप समझिए, अगर x का मान आप 1 लेते हैं तो 12 और 9 21, क्या 21 किसी का वर्ग है? नहीं है ना। अब वो जब तक वर्ग रहेगा नहीं तब तक बाहर आएंगे नहीं। 2 रखेंगे 24, और 24 और 9 33, तब वो नहीं होंगे। 3 रखेंगे 36 9 45, 4 रखेंगे 48 9 57 नहीं होंगे। 5 रखेंगे 60 9 69, यानी 6 रखेंगे, खट से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। तो आपकी इच्छा चाहे जैसे आप कर लें, लेकिन एक सब कब कर पाएंगे? जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो उसी XY में उलझे रहेंगे आप, कहाँ से कहाँ दे दिया, कहाँ नहीं दिया। अगला सवाल कहा है, यदि 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है? देखिए, कहा है कि x + 4 फिर 3x + 1 का मध्यानुपाती क्या है? कब? 23 39 32, 23 39 32 और 56। ठीक है, 23 39 32 और 56 में से x को जब हम घटाते हैं तब ऑप्शन दे रखा है 12 15 14 10, 12 15 14 और 10, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C और D। मध्यानुपाती का मतलब मैं आपको कल समझाया था। क्या समझाया था भाई? कि रूट में XY बराबर A B मैंने लिया था, XY भी लिया था। XY बराबर, ये तो था मध्यानुपाती, मध्यानुपाती XY बराबर मध्यानुपाती या मध्यानुपाती बराबर XY रूट में। यही चीज आपको कल समझाया गया था। अब समझिएगा, अगर हम इसको ऑप्शन से तोड़ें तो ये दोनों गुणे के बीच में है ना, गुणा का रूप है ना, यानी जो ऑप्शन होंगे उसको गुणे के रूप में तोड़ लीजिए। पहला ऑप्शन 12 है, ये सबसे पहले 3 और 4 कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्ग होंगे तभी तो बाहर आएंगे। इसका वर्ग है 9 और इसका वर्ग है 16। बात हमारी समझ रहा है? इसका वर्ग है 9 और इसका वर्ग है 16।
इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली संख्या 9 बनेगी और ये दूसरी संख्या 16 बनेगी, तभी ये बाहर निकलेंगे। अगर ऐसा होता है तब तो आप एक बात नॉर्मल समझिए, 9 बनाने के लिए 4 में आप क्या जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 5। तो जो यहाँ अगर आप 5 जोड़ेंगे तो हम कह दिए x बराबर 5, तो जब x बराबर 5 तो यहाँ 5 तो यहाँ 15 1 16 हो रहा है ना। देखिए दूसरा मिल रहा, यानी हम इसी को सही कर दिए। यहाँ चेक कर लीजिए, आइए चेक करते हैं। 23 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, घटाएंगे 23 में से तो आ जाएगा 18। 39 में से घटाएंगे तो आएगा 34, क्योंकि घटाने के लिए ही कहा है वो। काटिए इनको, 2 9 18 और ये हो जाएंगे 17। इसमें से अगर आप घटाएंगे 32 में से 5 तो आएगा 27, और इसमें से आप घटाएंगे तो आएगा 51। 3 से काटिए, 3 9 27 और 17 3 51, दोनों सेम सेम मिल रहा है, यानी पहला ही आंसर सही है। तो ये है ऑप्शन का कमाल। बाकी ट्रिक में आइए भाई, अब यहाँ ट्रिक में आइए, इनका इससे गुणा करेंगे ना, यानी 23 गुणे 56, 23 गुणे 56 तो कितना हो जाएगा, 23 छक्का 138। देखिए 36 18 6 दूना 12 1 13, तो 23 छक्का 138 को 8 हासिल 13, और 23 पचे 115, 115 में 13 जोड़ देंगे तो 128, तो 12 88 यही हो गया। गुणा करना कितना तेज आप करेंगे। अब 39 का गुणा 32 से करेंगे तो 32 नवा आपका हो जाएगा 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, तो यहाँ हम कह देंगे 8, बच गया 28। अब 32 तिहैया 96 जोड़ लीजिए भाई इसमें, 8 से 14 9 2 11, देखिए 8 से 14 9 2 11 1 12, तो ये आप कह देंगे 12 48। यही चीज़ हम आपको सिखाते हैं कि आप कैलकुलेशन ऐसे डायरेक्ट पढ़िए, ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि 32 नवा कितना है, तो आप कभी भी कह देंगे 288, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार जोड़े, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 79, और इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 यानी 71 हो जाएगा ना, 71। देखिए 9 2 11 3 1 6 1 7, इसमें से ये घटेगा तो आएगा 40, और इसमें से ये घटेगा तो आएगा 8, इससे इसमें भाग दिए तो क्या आ गया भाई 5, यही आंसर। अच्छा हमसे पूछा वो मध्य अनुपाती, तो यही आंसर तो छोड़ेंगे नहीं। तो x के मान जब 5 हो गए तो रखेंगे x + 4, यानी 5 + के 4, फिर 3 गुणे 5 + के 1, तो ये हो जाएंगे 5 4 9, और ये हो जाएगा 5 3 15 1 16, रूट में बाहर आएगा 3, बाहर आएगा 4, गुणा करेंगे तो 12 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक वाले हो गए, और ये आपके ऑप्शन वाले हो गए, जिसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से। किससे होता है, ऑप्शन से। यही करना आप जान गए ना, तो ये मान के चलिए बाकी सारे सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन से करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे आप। अगला सवाल देखा जाए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है ये चीज़ें। अगले सवाल में कहा है यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x को जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x + 3 और 4x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है। कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x को जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हैं। तो
x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्यानुपाती के बीच मध्यानुपाती क्या है? ऑप्शन दे रखा पहला 15, 12, 10, 18, ये ऑप्शन दे रखे हैं। बात समझ रहे हैं? हम आपको ऑप्शन भी बताएं, ट्रिक भी बताएं, कंसेप्ट भी बताएं, आपकी इच्छा चाहे जैसे करें, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑप्शन से ही ज़्यादा सवाल करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 15 है, तो 15 को तोड़ दीजिए, 3 और 5 में टूटेगा। तो ये संख्याएं हैं जो इनसे बाहर निकली हुई हैं, क्योंकि ये मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती हमेशा रूट में होता है, तो जब रूट से कोई संख्या बाहर आएगी तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर जो संख्या होगी वो वर्ग होगी, तभी बाहर आएगी। अगर क्यूब रूट में है तो इसका मतलब होगा कि वो संख्या जो अंदर होगी वो क्यूब होगी। ठीक है, तो आप इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग करेंगे 9, इसका वर्ग करेंगे 25। इसका मतलब ये 9 आ रहा, तो पहली संख्या क्या होगी भाई? 9। तो 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा, तो आप कह देंगे 6, यानी हम कह दिए x का मान हो गया 6। यहाँ रख दीजिए, तो 6 चौके 24 1 25 हो रहा ना, यानी यही आंसर होगा। अब आपकी इच्छा है चेक करने तो कर लेते हैं। इसमें जोड़ दीजिए तो 12 6 18, 28 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, कटेगा तो आएगा 9:17 हो जाएगा 2 से। इसमें जोड़िए, अगर इसमें जोड़ेंगे, हालांकि समानुपात नहीं है अभी। 21 में अगर हम जोड़ेंगे तो आएंगे 27, 45 में हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 51। काटिए इनको, 3 9 27 और 17 3 51, यानी 9 और 17 का अनुपात बन गया। बात समझ में आ रही है? यानी सेम सेम हो गए दोनों, तो यानी ये आंसर सही है। ट्रिक लगाते हैं, यानी अगर हम ट्रिक से करते हैं, आइए ट्रिक पे देखते हैं। ट्रिक पे क्या है कि पहले का गुणा आखिरी से, अगर इनका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई? 12 25 60, 12 25 60 को 0 हासिल 6, 12 चौको 48 और 6 54, माइनस 21 बटे 168 को 8 हासिल 16 हो जाएगा। देखिए 8 का नाम 8, 8 दूना 16, फिर 21 दूना 42 और 16, 42 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 58, बटे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 57, 45 और 12 57, माइनस 28 और 21 49, इन दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा 48, इन दोनों का अंतर लेंगे आएगा 8, 8 6 का 48, तो ये तो आ गया है x का मान जो आप x जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो आप x जोड़ रहे हैं, तो हम कह दिए x बराबर 6। हमसे कहा किसका मान है? वो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का, यही तो कहा है। तो ये बाहर निकालिए, यहाँ रखेंगे तो 6 3 9, 6 चौके 24 1 25, ये आएगा 3 और ये आएगा 5, गुणा करेंगे तो 5 यहाँ 15, ये होंगे आपके आंसर। जितना देर में हम लोग ट्रिक उरिक गुड़ा उड़ा किए, उतना देर में खट से रख के चेक कर लिए। ठीक है, तो सबसे आसान ट्रिक क्या है? ऑप्शन। चलिए अगले सवाल में आते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन दे रखा है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 7:5। 1 दर्जन यानी 12 शीशे,
1 दर्जन यानी 12 शीशे। तो अब इसमें कह रहा है कि इस 12 का कौन ऐसा है जो अनुपात नहीं हो सकता। तो जो 12 को नहीं काटेगा वही उसका अनुपात नहीं होगा। तो इन दोनों को जोड़िए, तो 2 1 3, 3 से कटेगा तो आप कहेंगे हाँ। 3 1 4 कटेगा, हाँ। 3 2 5, क्या 5 से 12 कटेगा? कहेंगे नहीं, यानी आपका आंसर क्या हो गया? ये। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो खट से देखें और आंसर बताएं। चलिए मिटा दें इसको, अगले सवाल पे। इसमें कुछ लगाने लायक नहीं ना, इसमें कुछ समझाने लायक है। अगला क्वेश्चन है, एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 रुपये हो तो मूल मणिक की कीमत क्या थी? तो थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ ये है, क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए एक मणिक था, ऐसे मणि था, ये गिरा तो ये 3 टुकड़ों में टूट गया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 टुकड़ों में टूटा। इसका जो वजन है, इसके जो वजन है यानी वजन का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में। और कहा कि इसका जो मूल्य है, यानी जो मूल्य है वो वजन का डायरेक्ट वर्ग है। यानी 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16। बात हमारी समझ में आ रही है? तो पहले भी तो कुछ वजन रहा होगा, तो आप कहेंगे प्रारंभिक वजन कितना था? तो इनको जोड़िए, 4 3 7 2 9, यानी 9 रहा होगा। तो इसका मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य कुछ रहा होगा, तो इस 9 का स्क्वायर, वजन का वर्ग है सीधे मूल्य। अब एक बात बताइए, 81 रुपये की वो वैल्यू थी, टूटने के बाद अब उसकी कीमत क्या है भाई? ये टूटने से पहले है, ये टूटने के बाद, तो कहेंगे यहीं लिखें, टूटने के बाद का मूल्य। ठीक है, 16 4 20 9 29। तो हानि कितनी हुई? तो आप कहेंगे हानि बराबर 81 - 29। आप घटाइए भाई, तो आएगा 52, आएगा 52। तो आप कहेंगे 52 भाग बराबर 26,000। तो 81 भाग बराबर, आप क्या कहेंगे? 26,000 बटे के 52 गुणे के 81। ठीक है, गुणे के 81, 26 दूना के 52 हो जाएगा। ये इनसे कट जाएगा, 2 5 के 10। 81 में 5 से गुणा होगा, 5 का 9 5, 5 8 40, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन आप कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार और समझ लीजिए, ये मणि थी, इस मणि को ऐसे ये गिरी कि 3 टुकड़ों में टूट गई। पहले का वजन 2, इसके 3, इसके 4। जो मूल्य है वो वजन का वर्ग है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16। तो पहले शुरुआत में भी तो जब वो टूटा नहीं था तो उससे पहले भी तो उसका कुछ वजन रहा होगा, तो इनको जोड़ लेंगे। यानी 4
3 7 2 9, यानी पहले उसका 9 था वजन, तो मूल्य कितना था 81। अब टूटने के बाद मूल्य कितना हो गया 29। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हानि हो गई। कितने की? तो 81 में से 29 घटा देंगे तो हम कह देंगे 52 की। ये अनुपातिक मान है, तो हम इसीलिए कह दिए 52 भाग बराबर 26,000। तो 81 भाग बराबर तो 26,000 बटे 52 गुणे के 81 गुणे के 81,000। ये इनसे कट गए 26 से 2 बार में, फिर 2 से ये 1,000 कटे तो ये आ गया 500। अब इस 500 का गुणा हो गया 81 से, ठीक है। तो ये हो गया 5 का नाम 5 और 5 8 40, 2 जीरो आगे था, आगे 2 जीरो लगा दी। अगर हम बेस करते तो भी तो कुछ होता, तो उसमें एक होता टूटने से पहले उसका भार या वजन, तो आप कह देते 9x। बात समझिए? अच्छा लिख दे, अच्छा चलिए लिख देते हैं। टूटने से पहले उसका वजन, तो आप कहेंगे 9x। तो टूटने से पहले उसका मूल्य, तो यही मूल्य निकाल लेते हैं भाई। सेम वही चीज़ यहाँ रहेगा, टूटने से पहले तो 9981 स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब टूटने के बाद उसका वजन क्या हुआ भाई? ठीक है, तो यहीं लिखते हैं टूटने के बाद। पहले अनुपात दिया ना, क्या दिया? 2 3 और 4। तब यहाँ वजन के रूप में x मान लीजिए भाई। वजन है वही चीज, टूटने के बाद वजन का अनुपात, ठीक है। टूटने के बाद वजन का अनुपात, तो ये हो जाएगा 2x 3x और ये 4x। टूटने के बाद मूल्य हो जाएंगे इसके 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर अनुपाते 9x स्क्वायर अनुपाते 16x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुल मूल्य टूटने के बाद कुल मूल्य, तो आप कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 29x स्क्वायर। अब आप कहेंगे हानि, तो आप कहेंगे 81x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर बराबर 26,000 बराबर 26,000। ये इसमें से घटेगा तो आएगा 52x स्क्वायर बराबर 26,000। ये इनसे कटेगा तो x स्क्वायर बराबर कितना भाई? 500। तो हमसे कुल कहा है ना, कुल मूल्य कितना है, तो हम यहाँ कहेंगे प्रारंभिक मूल्य 81 गुणे 500। अब कहेंगे 2500 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ ऑलरेडी x स्क्वायर का मान ही आया है। तो गुणा करेंगे तो 5 का नाम 5 5 8 40। ये आपके हो जाएंगे आंसर। लेकिन आप क्या एग्जाम में इतना करेंगे? नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? ई वाला करना, कम से कम समय में कर लें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तद अनुसार यदि 5,184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार से काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमको हानि ही ज्ञात करना है।
वहाँ हमको हानि दिया था, कुल मूल्य ज्ञात करना था। तो आइए अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। समझने वाली बात यही है कि ये हीरा हो गया, 1, 2 और 3 के अनुपात में टूट गया, ठीक है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा 3 भाग में टूटा ही है। ये है इनका भार 1, 2 और 3 के, और मूल्य क्या होगा 1, 4 और 9 हो जाएंगे। प्रारंभिक क्या था 3, 2, 5, 1, 6 प्रारंभिक भार था ये। हालांकि भार से हमें कोनो मतलब ही नहीं है। प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप कहेंगे इसी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36। ये नया मूल्य क्या है, यानी टूटने के बाद जोड़ लीजिए भाई, 9, 4, 13, 1, 14। हानि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे 36 माइनस 14, घटाएंगे तो आ जाएगा 22। तो अब यहाँ आप कह दीजिए कि 36 भाग बराबर 5184, शायद यही है। हाँ, तो 1 भाग बराबर, मन करे निकालिए, ना निकालिए, डायरेक्ट भी किया जा सकता था, बटे 36। तो 22 भाग बराबर, क्योंकि हमसे हानि पूछा है, 5184 बटे के 36 गुणे के 22, ठीक है। भाग दीजिए, मन करे तो यहीं दे लिए होते। चलिए हम ऊपर काट देते हैं उनको पहले, तब यहाँ 22 भाग में आएंगे हम लोग। पहले काट लेते हैं। 9 से काट दिया जाए, 9 चौके 36, 9 पचे 45, यहाँ हम 4 रख रहे थे, ठीक है। बचा कितना भाई 6 का मतलब 9 सते 63, फिर बच गया 5, 9 छके 54। इससे काटिए, 4 का नम 4, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16। 1 भाग बराबर 144, तो 22 भाग बराबर 144 गुणे के 22, ठीक है। 22 का गुणा करेंगे, 22 चौको 88 को 8 होगा ना, फिर हासिल 8, फिर 22 चौको 88 और 8, 88 और 8 96 को 6, हासिल 9, 22 का नम 22 और 9 31, और यही आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अब इसका विस्तार नहीं बताएंगे, पहला विस्तार बताए हैं, दूसरा इसको हम डायरेक्ट बता दिए शॉर्ट में, तो इस पे करिए, विस्तार आप खुद लगाइएगा, ठीक है। बात आई समझ में? नहीं आता है आपको समझ में, नहीं लगा पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसको ज्वाइन करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, क्वेश्चन को भेजें। मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पे जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी करें। चलिए अगला सवाल देखा जाए। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य 7 संबंधी 17 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 9 संबंधी 5 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मान लीजिए एक मेला लगा, तो उसमें टिकट लग रहा था, तो पहले टिकट का मूल्य कुछ और था, अब टिकट का मूल्य कुछ और हो गया। तो जब टिकट का मूल्य कम था तो लोग ज़्यादा आते थे, अब टिकट का मूल्य ज़्यादा हो गया तो लोग कम आते हैं। तो ये कह रहा वो बढ़ा है उसकी आमदनी कि घटी है, इस बात पे चर्चा करना चाह रहा।
तो एक बात थोड़ी सी समझते हैं, हम कह दिए टिकट के मूल्य में वृद्धि, तो ऐसे समझिए पहले उसका मूल्य 7 था, अब हो गया है 17। ये टिकट मूल्य की वृद्धि है। लोगों में क्या हुआ भाई, लोगों में पहले 9 लोग आते थे, अब 5 लोग आने लगे। समझिएगा बात को, मैं जो डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूँ यहाँ। ये क्या था, पहले का है, ये वृद्धि के बाद है। ये लोगों की संख्या पहले की है, ये वृद्धि की बाद है। इनका आपस में गुणा करिए। पहले कितना, मान लीजिए अगर 1 लोगों से 7 रुपया लिया जा रहा था, तो 9 लोगों से कितना लिया जाएगा, 63। अब 1 लोगों से 17 लिया जा रहा है, तो 5 लोगों से 17 बचे 85। तो बढ़ा है कि घटा है, तो 63 पहले मिलता था, 85 मिलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो यहीं लिख देंगे अनुपात में वृद्धि हुई है, अनुपात में वृद्धि हुई है। अब देखिए इतना छोटा सा पिद्दी सा सवाल था, लेकिन लिखा कितने बड़ा में, वो बड़ा सा बना के खूब स्टेटमेंट दे के, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, जो कि कुछ नहीं, डायरेक्ट उड़ा कर दिया आंसर। अगर हम कंसेप्ट लगाते तो बहुत कुछ है, क्योंकि तब हम एक एक लाइन लिखते, तब इबारती सवाल पढ़ते हुए लगाना पड़ता। जब हम बेस लगाएंगे तो समझिए क्या है, कह रहा टिकट का मूल्य, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टिकट का प्रारंभिक मूल्य भी होगा, प्रारंभिक मूल्य भी होगा। तो आप क्या कहेंगे भाई, 7x। तब फिर कहेंगे टिकट का नया मूल्य, अच्छा यहाँ पुराने लोग भी तो हैं, अच्छा चलिए कह देते टिकट का नया मूल्य, अभी आगे आ जाएंगे। नया मूल्य 17 हुआ है, हाँ, तो 17x। लोगों की संख्या, यानी शुरुआती में क्या कहा है, लोगों की संख्या, यानी आने वाले लोगों की संख्या क्या थी भाई, आने वाले लोगों की प्रारंभिक संख्या। तो आप क्या आंसर देंगे भाई, कह देंगे 9y मान लीजिए। वृद्धि के बाद यानी आने वाले लोगों की नई संख्या, वृद्धि के बाद यानी आने वाले लोगों, आने वाले 2 बार लिख दिए का, आने वाले लोगों की नई संख्या क्या हो जाएगी भाई, नई संख्या 5 हो जा रहा, यानी 5y। अब लिखेंगे प्रारंभिक कलेक्शन, प्रारंभिक संकलन क्या था भाई, प्रारंभ में 7x रुपया था, लोग आते थे 9y, गुणा कर दे 9 सते 63xy। अब हम कहेंगे नया संकलन, नया संकलन क्या हो जाएगा भाई, 17x अगुणे 5y, 17 पचे 85xy। ठीक है, इनका अनुपात निकालें तो आप कहेंगे 63xy अनुपाते 85xy। ये इनसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएंगे 85। देखिए यही चीज़ मिला कि नहीं मिला। तो हम इतना सारा ताम झाम क्यों करें, इस ताम झाम से हमको मिलेगा क्या, मिलेगा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें सारे सवालों में, आप कहीं फंसे ना। ये तो ट्रिक है ही कि ये तो आ गया तो आ गया, नहीं तो गया, ऐसी कहानी होती है। लेकिन कंसेप्ट सभी में लागू होंगे।
बहुत लोग ट्रिक से बहुत सारे सवाल लगा भी लेते हैं लेकिन कंसेप्ट पे नहीं जाते हैं, जो कि जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि आपको तरीका पहले पता हो, ट्रिक आप खुद बना लेंगे, किसी भी ट्रिक की किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिटा दें। बात समझ में आई? ये क्या था भाई? जो कीमतों में वृद्धि हुई है। ये क्या था? जो लोगों की संख्या में कमी हुई है उनका अनुपात था। गुणा कर दिया गया सीधा सीधा इनका, तो सीधा सीधा अनुपात मिल गया। अनुपात के अनुसार वृद्धि हुई है, मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कुछ इसी तरह का वो भी है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11/12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8/7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक है कीमत की वृद्धि और एक है जो लोग आ रहे थे, आगंतुक जो आ रहे थे वो, यानी 11/12। ये क्या था भाई? कीमत में वृद्धि। पहले 11 था, अब 12 हो गया। पहले 8/7 है, हाँ 8/7 है, यानी पहले 8 लोग आते थे, अब 7 लोग आ रहे हैं। गुणा करिए भाई, 11/88, 12/84 हो जाएगा ना, 12/84। क्या हुआ? बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना, तो हम कहेंगे अनुपात में कमी हुई है, अनुपात में कमी हुई है, यही आंसर हो जाएगा। सीधी सीधी बात। ये क्या है भाई? कीमतों का, यानी बढ़ी हुई कीमतों का अनुपात। ये क्या है? कम हुई जनता का अनुपात। फिर उनका आपस में गुणा कर दिया गया, सीधा सीधा वही आंसर हो गया। यानी ये टिकटों के मूल्य में वृद्धि और ये आगंतुकों की संख्या में कमी का अनुपात है। इनका गुणा किए तो ये दैनिक राजस्व है। पहले हमको मिल रहा था इतना, अब मिल रहा है इतना। हमसे शायद मूल्य पूछा है इसमें, हाँ टोटल दैनिक राजस्व पूछा है। कह रहा पहले, तो हम कह देंगे 88 भाग बराबर कितना? 1,76,000। हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है, हम समझ रहे थे यही कमी बेसी पूछा है इसलिए यही छोड़ दिए। अब हम कहेंगे 84 भाग बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1,76,000 बटे 88 गुणे 84। इनसे ये 2 बार में कट जाएंगे, इनसे गुणा करिए, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, आगे 3 जीरो, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। यानी पहले हमको मिल रहा था 1,76,000 रुपये और अब हमको मिल रहा है 1,68,000 रुपये, यानी हमारी राजस्व में कमी हो गई। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, मिटा दें इसको। अगला सवाल भी बड़ा मजेदार सवाल है। इस तरह के सवाल भी आते हैं, खास करके एसएससी जीडी या जो फोर्स लेवल की वैकेंसी होती उसमें, जैसे एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के हैंड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, जो इस तरह के पोस्ट है उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, कहा क्वेश्चन में यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14
अनुपाते 25 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 रहा होता। देखिए क्वेश्चन इसलिए स्लो पढ़े हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए क्या क्या कहा। अगर तेज़ी से हम पढ़ देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात यहाँ हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि दिया क्या है। पहले कंसेप्ट समझते फिर अभी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे आएंगे। एक है चुने हुए उम्मीदवार, चुने गए 14x, और एक है न चुने गए, ये है 25x। कुल कितने हुए? कुल उम्मीदवार 39x। यहां तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमसे कहा है यदि 25 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी जितने लोगों ने 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, यानी जितने लोगों ने आवेदन किया है उसमें से 35 लोग कम किए होते तो क्या होता? 10 लोग कम चुने गए, यानी जितने लोग चुने गए हैं उसमें से 10 लोग कम चुने गए होते तो कह रहा चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 होता। यहाँ बात को समझिएगा, बहुत बारीकी सी बात कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ये जितने चुने गए हैं इसमें से 10 लोग कम चुने जाते हैं। कब ऐसा होता भाई? ऐसा तब होता कि जितने आवेदन किए थे उसमें से 35 लोग कम चुने जाते। तो जब यहाँ से 35 लोग कम चुने जा रहे हैं तो ये जो 10 इसमें से चुने गए में से कम किए गए हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी 14x - 10। तब जाके जो अनुपात बनता वो चुने और न चुने हुए का अनुपात बनता। यानी ये तो हो गए चुने वाले और ये हो गए न चुने वाले। अब इनको हम क्या करें भाई? सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 14x - 10। अच्छा लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट खोलते हैं। 39x - 35 - 14x प्लस के 10 बराबर 3/5। डायरेक्ट कर देते थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, इसीलिए लिख रहे हैं 14x - 10। 39 में से 14 घटेगा तो आप कहेंगे 25x। 35 में से 10 घटेगा तो आप कहेंगे 25 बराबर 3/5। चाहे तो 25 लेके काट सकते हैं, लेकिन इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए। इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 25 = 70x। अब -5 दहा में 50, ये हो जाएगा 25 × 3 = 75x - 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। फिर 75 में से 70 घटेगा तो ये आएगा 5x। 75 में से 50 घटेगा तो ये आएगा 25। इनसे ये कट जाएगा तो x बराबर आएगा 5। हमसे पूछा कुल उम्मीदवार, तो कुल उम्मीदवार 39x हैं तो आप कहेंगे 39 × 5, यानी 5×9 = 45 को 5 हासिल 4 5 × 15 4 19, यानी आपका आंसर होता है 195। ठीक है, तो ये तो रहा कुल मिलाकर आपका, ये तो जो रहा ये कुल मिलाकर आपका क्या रहा भाई? कंसेप्ट। ट्रिक वाली बातों में थोड़ी सी अगर समझा जाए तो समझने वाली बात यहाँ ये है, आप कर क्या रहे हैं? सबसे पहले जितने कम लोग आवेदन किए उसमें से जो चयनित हुए से उसमें से जो 10 कम हुए उनका अंतर लिए। फिर चयनित और अचयनित का जो योग रहा यानी कुल में से चयनित वाले को घटा दिए तो ये मिला ना?
तो यही चीज़ हम डायरेक्ट अगर करना चाहें, यानी इतना लिखने से बचना चाहें, तो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, अब समझिएगा, थोड़ी सी बात समझने वाली है, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा अनुपात आपका 14:25। हुआ क्या अनुपात, हुआ अनुपात आपका 3:5 हुआ। कब भाई, जब टोटल लोगों में से 35 लोग कम आवेदन किए होते और 10 लोग कम चुने गए होते, यानी कुल मिलाकर 25 होते। बात समझ रहे हैं, कुल मिलाकर 25 होते। क्या हमारी बात समझ में आ रही है सर? चलिए, अगर कुल मिलाकर 25 होते हैं तो होता क्या है यहाँ, अब यहाँ समझिएगा। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो 14×5 = 70, 25×3 = 75 बराबर डायरेक्ट 25 को। अब इनका अंतर लेके मत करिएगा, ठीक है। ये आ जाएंगे 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5। तो हमसे कुल पूछा है तो कुल हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन वाले हैं, यानी चयन चुने गए हैं, और ये बिना चुने गए हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कुल, यानी 39। तो हम कह देंगे 39 बराबर कितना, तो हम कहेंगे 39 × 5। तो 9×5 = 45, 5×3 = 15, 4 = 19 आपके आंसर। आपको इतना सारा नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हो जाएंगे आप। हमारी बात को, ये 25 कहाँ से आया नहीं समझे, ये 25 आया 35 में से 10 घटा दिया गया। जो 35 कम चुने जा रहे थे टोटल में से, ये जो 10 थे वो चयनित में से 10 कम चुने, तो इन दोनों का अंतर ले लिया गया, तो ये हो गया 25। अनुपात ये दिया ही है दोनों, इनका आपस में तिर्यक गुणा किया गया। गुणा करने के बाद जो आया वो अंतर के अंतर बराबर हो गए। यहाँ से भाग दिए, 1 का मान आया आपका कितना, 5। आपसे पूछा टोटल, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल मिलेगा। टोटल हुआ 39, तो 1 बराबर अगर 5 तो 39 बराबर कितना, तो ये गुणा कर दिया गया 195। क्लियर है? यानी इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ, और इसका बचा हुआ पार्ट वो लेके आएंगे अगली वीडियो में। यानी हम उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो अनुपात समानुपात का लास्ट वीडियो होगा, यानी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। एक छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बनेंगे। कुछ मिसलेनियस सवाल कराएंगे तो हो सकता 3 वीडियो आ जाए, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है वो भी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।